नमस्ते, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। आज हम महिलाओं की सेहत और योग के महत्व पर बात करेंगे। योग महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये हार्मोन बैलेंस करने, स्ट्रेस कम करने, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। पीसीओएस, मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ के लिए भी योग उपयोगी है। आज हम कुछ आसन और टेक्निक सीखेंगे जो महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन के लिए। मेक श्योर कि आपकी दोनों शोल्डर रिलैक्स हो, स्पाइन को स्ट्रेट रखें और गहरी लंबी सांस लें। इनहेल and exhale slowly। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस ले, एक्सेल। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सॉफ्टली ओवर योर नीज। दोनों आंखें बंद रखें, गहरी लंबी सांस। इनहेल एंड एक्सेल स्लोली। Now 3 times Om chanting. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now rub your both palms and gently touch your eyes and relax. पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई से। इसके लिए आप अपने दोनों फिट को ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने फिट को होल्ड करेंगे और इसे इनर ग्रोइंग एरिया की तरफ पुल करेंगे एंड धीरे से चेस्ट को एक्सपेंड करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, शोल्डर कंफर्टेबली रिलैक्स। नाउ जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए, धीरे धीरे फ्लैपिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके पेल्विक फ्लोर की हेल्थ अच्छी होती है, साथ ही आपके इनर ग्रोइंग एरिया की सारी स्टिफनेस को दूर करता है। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब एल्बो डाउन करेंगे एंड थाइस को नीचे की तरफ प्रेस करके रखेंगे। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए हमारा अगला अभ्यास है चक्की चालन। दोनों पैरों को ओपन करेंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे एंड अब एक राउंड सर्कल बनाएंगे जैसे कि आप चक्की को मूव कर रहे हैं। इस अभ्यास के करने से आपकी हैमस्ट्रिंग में एक अच्छी स्ट्रेच आती है, साथ ही आपके लोअर बेली फैट को बर्न करता है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टिमुलेट करता है, आपके ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। तो चलिए इसीलिए आप इसे फटाफट टर्न एंड टर्न करते रहें। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए वेरी गुड। अब इसी को रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Very good. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. One more time. Inhale and exhale slowly. चलिए अब धीरे से दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे एंड होल्ड करेंगे। अपने पेल्विक फ्लोर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड हील को स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब अपने एंकल को होल्ड करेंगे एंड होल्ड हियर। इस अभ्यास के करने से महिलाओं में पीसीओडी से रिलेटेड समस्याओं में भी बहुत ही लाभदायक हैं। साथ ही आपके मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स को भी डिसअपीयर करता है, उसमें हेल्प करता है। एंड रिलैक्स। चलिए हमारा नेक्स्ट आसन है गार्लैंड पोज, मलासना। सबसे पहले हम मलासना की स्थिति में बैठ जाएंगे एंड दोनों पाम्स को ज्वाइन करेंगे। अपने नीज को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे एल्बो से। मेक श्योर योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, shoulder comfortably relaxed and hold here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax। ठीक है। चलिए अब एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ इनहेल आउटवर्ड पेल्विक मूवमेंट करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके मेंस्ट्रुएशनल टाइम्स में जितने भी क्रैम्प्स होता है, ब्लोटिंग होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही ये आपके कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल है। आपके डाइजेशन से रिलेटेड सारे इश्यू को भी ठीक करने में बहुत ही लाभदायक है ये। अगर आप बिगिनर हैं और आप
इस आसन में बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप किसी भी योगा ब्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसी को रिपीट करेंगे 10 मोर। 1 2 ब्रीदिंग के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। आप होल्ड करेंगे, फिर से नीज़ को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, एक्सपेंड योर चेस्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए आप अपने राइट हैंड को राइट साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर से सेंटर में आएंगे, नीज़ को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर की तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सेंटर, होल्ड। प्रेस योर नीज, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए अब दोनों हाथ को नीचे रखेंगे एंड अब हम करेंगे पेल्विक मूवमेंट। इस अभ्यास के करने से खासकर विमेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स में बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही आपके पेल्विक फ्लोर, पेल्विक हेल्थ को भी रेगुलेट करता है अच्छा रखने में। चलिए 1 2 3। ये सारे आसन आप ड्यूरिंग पीरियड भी प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फिर से हम नीज़ को बाहर की तरफ प्रेस करते हुए होल्ड करेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंडिंग आसना की तरफ। सबसे पहले मैट पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए तो अब हम करने वाले हैं गॉडेस पोज। ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड स्पिरिचुअल आसन है जो कि फेमाइन एनर्जी को डेडिकेट करता है। साथ ही साथ ये आपके पेल्विक फ्लोर हेल्थ को भी रेगुलेट करता है और आपके दोनों ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ आपके जितने भी स्टीफनेस हैं ओवरीज में, क्रैम्प्स आते हैं आपको ड्यूरिंग पीरियड्स, उन सब में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं इस अभ्यास को। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में हिप से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना लेंगे एंड राइट फीट को राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ़्ट फीट को लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे एंड अब धीरे से पेल्विक फ्लोर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री पे रखते हुए एंड हैंड को सामने की तरफ रखेंगे, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड लुक फॉरवर्ड, होल्ड एंड नाउ स्लोली ब्रिंग योर फोकस एट योर इनर थाइज एंड अब हम यहाँ होल्ड करेंगे 20 सेकेंड के लिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20 and relax. Very good. Take a long deep breath and relax. चलिए very good. फिर से इसी को होल्ड करेंगे 20 सेकेंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. Very good. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे उत्कट आसन की तरफ. उत्कट आसन करने से आपकी थाइस की स्टिफनेस, आपकी hamstring की स्टिफनेस दूर होती है. साथ ही साथ आपके ये थाइस मसल्स को टोन्ड करता है, आपकी लेग्स के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है. तो चलिए इसे हम परफॉर्म करते हैं. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ एंड अब धीरे से हिप डाउन करेंगे, नीज़ को 90 डिग्री रखते हुए. अगर जिन्हें भी नीज़ में सीवियर प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को अवॉइड करें. चलिए इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और धीरे धीरे नीज़ को 90 डिग्री पे लेके आएँ, हिप को पीछे की तरफ एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Coming to the center, take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. चलिए फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे. इनहेल, रेज योर बोथ आर्म्स अप एंड नीज़ को 90 डिग्री पे लाएंगे, हिप को पीछे की तरफ, स्पाइन इज स्ट्रेट. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. गहरी लंबी श्वास. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पिजन पोज की तरफ. इनहेल करते हुए दोनों हाथ डाउन करेंगे एंड अब राइट लेग को सामने की तरफ लेके आएंगे एंड अब धीरे से बैठ जाएंगे. लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए पाम्स डाउन करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अब फॉरवर्ड बेंड करेंगे. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए फिर से सेंटर. अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. चलिए अब हम चेंज करेंगे दूसरी तरफ. अब लेफ़्ट पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, राइट पैर पीछे की तरफ. इस अभ्यास के करने से आपकी हामस्ट्रिंग में स्ट्रेच आती है, आपकी इनर ग्रोइंग एरिया की स्टीफनेस दूर होती है. साथ ही साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी रेगुलेट करता है. चलिए चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए हिप को नीचे की तरफ प्रेस करें एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड. वेरी गुड. आप यहाँ पे एक अच्छा एब्डोमिनल मसाज फील करेंगे. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए दोनों हाथ पीछे फिर से सेंटर में आएंगे. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. वेरी गुड. दोनों पाम्स को मैट पे लाएंगे एंड अब यहीं से हम आ जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डग में एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. Exhale here
अधोमुख स्वानासन ये आपके हैमस्ट्रिंग में एक अच्छा स्ट्रेच देता है। ये ओवरऑल बॉडी के लिए एक गुड स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। साथ ही आपके पूरे बॉडी में रक्त संचार को रेगुलेट करता है। चलिए अब यहीं से हम राइट लेग को आगे की तरफ लेके आएंगे। अब हम इसे करेंगे वॉरियर पोज। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, राइट लेग 90 डिग्री, प्रेस योर हिप डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहीं से शिफ्ट करेंगे हम। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में एक स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। ये आपके पेल्विक फ्लोर को रेगुलेट करती है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स वॉरियर, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Coming to the center. Now change, bring your palms down, coming to downward facing dog. Exhale here, completely relax yourself. Inhale. चलिए now bring your left leg forward. अब लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेके आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, लेफ्ट लेग 90 डिग्री, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now change, reverse warrior, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Coming to the center. Now bring your palms down, bring your legs back. Coming to Adho Mukha Svanasana. Exhale here completely. Hold for 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. चलिए गहरी लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने फर्दर आसना की तरफ, जो कि है सेतु बंद आसन। उसके लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ हियर। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रीथ। दोनों पैरों को आराम से मोड़ेंगे एंड अपनी हिप को हील के पास में रखेंगे, पाम्स को नीचे की तरफ। कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ एंड इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। चलिए 1 2 3। ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रेगुलेट करता है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन। चलिए फिर से चलिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को बंद कर लेंगे एंड रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। रिलैक्स हियर, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए हमारा अगला अभ्यास है विपरीत करनी। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ अप करेंगे, इनहेल करते हुए एंड 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे अपने टोस को
स्ट्रेच करके रखेंगे अपनी तरफ एंड होल्ड। इस अभ्यास के करने से आपकी पेल्विक फ्लोर में एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ ये आपके हामस्ट्रिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। इसे आप वॉल के हेल्प से भी कर सकते हैं। चलिए एक्सेल स्लोली डाउन। गहरी लंबी सांस, इनहेल, फिर से लिफ्ट करेंगे। स्ट्रेच योर टोज एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly down. Take a long deep breath. Inhale, exhale slowly. चलिए फिर से इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे लेग्स को ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे। स्ट्रेच योर टोज एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. One more time. Inhale and exhale slowly. चलिए हमारा अगला अभ्यास है हैप्पी चाइल्ड पोज। इसके लिए आप अपने फिट को होल्ड करेंगे एंड दोनों पैरों को नीज से मोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स डाउन। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ। इनहेल। चलिए फिर से रिपीट करेंगे एंड प्रेस योर नीज। इस अभ्यास के करने से आपके इनर थाइज में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है एंड आपके इनर थाइज के स्टिफनेस को दूर करता है। हिप की ओपनिंग में हेल्पफुल है एंड रिलैक्स। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। वन मोर टाइम। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। अब हम शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हथेलियां दोनों आसमान की तरफ। पूरे बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे से अपनी ध्यान को अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे बिना किसी कंट्रोल के। Breathing should be naturally without any control at your breath. And अब पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे। अब अपने पूरे बॉडी में एक चेंज को महसूस करेंगे। अब आप फील करेंगे कि आप पहले से एनर्जेटिक एंड लाइट महसूस कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। टोस को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पूरे बॉडी को टाइटली स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स। चलिए अब धीरे से लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए बैठ जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, साथ ही साथ ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी स्मूथ एंड इंक्रीज़ करती है, आपके ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज़ करती है, आपको एक सूदिंग एंड काम इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड बना के अपने थाइस पे रखेंगे एंड राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए अभी हम डीपली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। एक बार इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करेंगे एंड राइट से इनहेल करेंगे। इसी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग को बार बार रिपीट करेंगे। चलिए, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल, close your left nostril, exhale, right, inhale, right, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ ये
टॉक्सिन को आपके शरीर से बाहर निकालता है, आपके पेट की चर्बी को कम करता है, साथ ही साथ आपके फेशियल ग्लो को इंक्रीज करता है, एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपने दोनों नीज पे, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करें, पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स एंड काम रखें। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एब्डोमिनल मूवमेंट को फील करने के लिए आप अपने हाथ को अपने पेट पे रख के फील कर सकते हैं। चलिए and relax, take a long deep breath, गहरी लंबी सांस। चलिए पुनः इसको रिपीट करेंगे। And relax, गहरी लंबी सांस, inhale and completely relax yourself. Feel the deep relaxation, the deep calmness and relax. चलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में अपने 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखना होता है एंड थंब से अपने ईयर को क्लोज करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी कंसंट्रेशन को एंड मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये आपको एक डीप कामनेस प्रोवाइड करता है, आपको एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं एंड अब आप क्लोज करेंगे अपने ईयर को थंब से एंड 20 हम्बिंग साउंड निकालेंगे 3 टाइम्स लाउडली। And relax. Bring your hands down and now just feel the vibration of bass in your mind. Just feel the deep relaxation in your mind. गहरी लंबी सांस। चलिए now 3 times Om chanting. Om
Now join your both palms. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखेंगे. Now let's start the prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Relax. Now rub your both palms. Gently rub your both palms. Touch your eyes, face, neck, shoulder. Just spread the energy. Now again rub your both palms. Gently touch your eyes, face, and relax. Thank you.